बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स स्पोर्ट्स शो लेकर आपकी खिदमत में आपका दोस्त, आपका हमदम नियाज बालम हाजिर है। दोस्तों, जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था एपेक्स स्पोर्ट्स शो, तब आपके साथ एक हमारी कमिटमेंट हुई थी। हमने वादा किया था आपसे कि जैसे आप देखते हैं कि मीडिया पर, चाहे सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा मीडिया है, बैरूनी मीडिया है, हर जगह पर इन दिनों अपने ग्लैमर की वजह से क्रिकेट का खेल छाया हुआ है। लेकिन हमारी टीम के और बिलखुसूस मेरे ख्याल में ये एक नई बात जो है वो कूदी कि हम उन खेलों पर तवज्जो करेंगे, हम उन खेलों को रिवाइवल देंगे कि जिनको हमारे यहाँ लोग फरामोश करते जा रहे हैं और कई तो फरामोश हो चुके। अब उन खेलों का कोई तस्करा भी नहीं करता। बहुत सारे ऐसे खेल हैं कि जो हमारे मौसम से मुताबिकत रखते हैं, हमारे माहौल से मुताबिकत रखते हैं। और मैं शायद किसी प्रोग्राम में अपने पहले भी ये कह चुका हूं कि क्रिकेट का खेल किसी तौर भी पाकिस्तान के मौसमों और माहौल के मुताबिक नहीं है। मगर अब शॉर्टर वर्जन की जो क्रिकेट आ गई है, तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अब ये खेल हमारे यहाँ भी खेला जा सकता है। लेकिन बात हम करेंगे कि गुज़िश्ता दिनों एक नौजवान के साथ मेरी मुलाकात हुई और वो एक मर्दाना खेल है जिसे लोग, आपको शायद भारतीय अदाकार सनी देओल का एक डायलॉग भी याद होगा कि ये मुक्का 2.5 किलो का है। तो यहाँ एक ऐसा भी खेल है कि जो 2.5 किलो के पंच रसीद किए जाते हैं एक दूसरे को, और हौसला है उनका जो वो पंच अपने चेहरों पे लेते हैं। अब तो खैर सेफ गार्ड भी आ गए हैं चेहरे को ढकने के लिए, छुपाने के लिए, बचाने के लिए, मगर इब्तिदाई तौर पर ऐसा नहीं था। पंच बराह रास्त अपने चेहरों पे लगते थे। लेकिन खेल ये एक मर्दाना खेल था और पाकिस्तान का हर गरीब शख्स भी इसे खेलता था, अमीर भी खेलता था, बिला इम्तियाज। इस हैसियत के इम्तियाज के बगैर भी लोग बॉक्सिंग के खेल में बहुत गहरी दिलचस्पी लिया करते थे। लेकिन फिर जैसे मैंने अर्ज किया कि क्रिकेट का खेल पाकिस्तान के तमाम जो लोकल हमारे मौसमों और माहौल से मुताबिकत रखते हैं, उन तमाम खेलों को क्रिकेट का खेल खा गया। मगर इसके बावजूद आज भी मैं देख रहा हूं कि कुछ जैसे मुझे पिछले दिनों एक नौजवान से मुलाकात हुई और उस नौजवान से जब गुफ्तगू हुई तो मालूम हुआ कि वो तो बॉक्सर है, बॉक्सिंग के खेल से। अब मेरा चूंकि ये 40 साल का जो सफर है स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग का, इसमें बॉक्सिंग भी यकीनन थी और बहुत सारे नाम हैं जो अभी हम यहाँ लेंगे, जिनके हवाले से बात करेंगे। तो चलते हैं, प्रोग्राम का तो आगाज हो गया, गुफ्तगू का आगाज करते। मेरे बिल्कुल बराबर में बैठे हुए हैं मोहतरम तारिक अली साहब, जो कि क्रिकेट बॉक्सिंग के कोच हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये क्रिकेट का खेल साहब जबान से उतरता ही नहीं है, और बाकी खेलों का जो है वो हम जिक्र कैसे करेंगे। तो आज जो है वो क्रिकेट को रखेंगे एक तरफ और बात करेंगे बॉक्सिंग की। तो मेरे बराबर में तशरीफ रखते हैं तारिक अली साहब, ये जो बॉक्सिंग के कोच हैं, और उनके साथ नशिस्त पे विराजमान है जो नौजवान। दरअसल आज के इस प्रोग्राम का मोटिवेशन इस नौजवान से मुझे मिला है, और ये हैं अब्दुल्ला हशाम भट्ट। बॉक्सिंग के खेल से रग़बत रखते हैं और कैसे ये बॉक्सिंग के खेल की तरफ आए, इनको बॉक्सिंग के खेल में ऐसी क्या अट्रैक्शन थी जिसकी वजह से कि जब और कोई नौजवान नहीं आ रहा, मगर अब्दुल्ला और इनके जैसे और दोस्त जो हैं, बच्चे जो हैं, वो इस खेल की तरफ आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अब्दुल्ला से, और उसके बाद में फिर तारिक अली साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, आप की तबीयत किस तरह है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला, आप आज के दौर के बच्चे हैं। आज चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, हर तरफ भरमार है क्रिकेट की। कैसे बॉक्सिंग की तरफ आपका रुझान हुआ? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा एक सवाल है, बॉक्सिंग की तरफ मेरा रुझान किस तरह हुआ। जी जी मुझे बचपन से ही फिज़िकल एक्टिविटीज़ का बहुत शौक़ था, जी जी और मैं कुछ इस तरह की सीरीज़ भी देखता था बचपन में, कार्टून सीरीज़ भी देखता था, और ख़ैर मुझे स्पोर्ट्स देखने का बहुत शौक़ होता था बचपन में। जी जी तो इसकी वजह से मैं बॉक्सिंग की तरफ थोड़ा-सा माइल हुआ, और मैं बॉक्सिंग में अपना जो है वो थोड़ा-सा फ्यूचर देखा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बॉक्सिंग में आगे ग्रो करूँ। तालीम आपकी अब्दुल्ला इससे मुतासिर तो नहीं हो रही? तालीम की तरफ कैसा है आपका रुझान? नहीं, तालीम इससे मुतासिर नहीं हो रही, बल्कि इससे मेरी तालीम बेहतर हो रही है। जब मैं किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, और उस वजह से मेरा जो है वो ज़हन थोड़ा-सा जो एग्ज़ॉशन है वो थोड़ी-सी क्लियर हो जाती है, तो उस वजह से मैं अपनी तालीम पे भी अच्छी तरह फ़ोकस कर पा रहा हूँ।
کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ تعلیم کو, کتنا ٹائم دیتے ہیں اپنی باکسنگ کو؟ جبکہ مجھے ابھی طارق علی صاحب سے پروگرام سے قبل, اس کے آغاز سے قبل, جب ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے, بات مجھے معلوم ہو گئی ہے, سننا آپ سے. جی, کتنا ٹائم دیتے ہیں باکسنگ کو اور تعلیم کو؟ بالکل, جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں کتنا ٹائم باکسنگ کو اور کتنا ٹائم تعلیم کو دے رہا ہوں. تعلیم دیکھیں, بہت تعلیم ضروری ہے, تعلیم سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے, پر باکسنگ کو بھی میں اتنا ہی ٹائم دے رہا ہوں جتنا میں اپنی تعلیم کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. جی جی, دونوں کو میں بیلنس لے کے چل رہا ہوں, نہ تعلیم کو میں زیادہ وقت دے رہا ہوں نہ باکسنگ کو, دونوں کو میں برابر وقت دے رہا ہوں. میری کوشش یہی ہے. کیا کسی سے متاثر ہیں آپ؟ متاثر تو بہت سے لوگوں سے ہوں. نہیں, باکسنگ کے کھیل میں, ہاں باکسنگ کے کھیل میں عام طور پہ دیکھیے نا, میں اپنے سوال کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ ہمارے زمانوں میں وہ جو کلیشس کلے کے نام سے ایک غیر مسلم باکسر ہوتے تھے, پھر اس کے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور محمد علی کے نام سے وہ دنیا بھر میں پہچانے گئے, اور اسلام کے فروغ میں بھی انہوں نے بڑا کردار, نہ صرف باکسنگ بلکہ اسلام کے فروغ میں انہوں نے امریکہ اور سارے افریقہ اور یورپ میں بڑا کام کیا. تو محمد علی بہت بڑا ایک اٹریکشن تھے اس زمانے میں, لوگ ان کو دیکھ کر باکسنگ کی طرف آتے. اس زمانے میں نہیں, ابھی بھی بہت بہت بڑی وہ ایک انٹریکشن ہے باکسنگ کے لیے. اگر آپ کسی کے سامنے باکسنگ کا نام لیتے تو سب سے پہلے ان کے زبان پہ ایک ہی نام آئے گا, اوے تم محمد علی نے جاننا ہے. بس آپ اگر ابھی کی بات کریں, ان فیوچر بھی انشاءاللہ وہ ان کا نام زندہ رہے گا, کیونکہ انہوں نے باکسنگ میں بہت کنٹریبیوٹ کیا. انہوں نے ہی جو ہے باکسنگ کو ورلڈ وائڈ جو ہے وہ متعارف کرایا, مشہور کیا انہوں نے, اس میں بڑا محمد علی کا رول ہے. طارق علی بھائی, آپ سے بھی جو ہے وہ بسم اللہ کرتے ہیں. سر, آپ کیسے باکسنگ کی طرف آئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی امپریس ہوا محمد علی باکسر سے. ہمارے زمانے میں اس وقت ہم لوگ, میں اسٹوڈنٹ تھا 3-4 کلاس کا, تو صبح 7 بجے محمد علی کی باکسنگ لگا کرتی تھی. اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ اگر 40 گھر ہیں تو 40 گھروں میں سے 2 گھروں میں ٹیلی ویژن ہوتا. بالکل بالکل. اب گھر والوں نے زبردستی جو نا وہ اسکول بھجوانا, اور ہم نے کسی دور والے ٹیلی ویژن والے گھر میں گھس جانا, محمد علی کی باکسنگ دیکھنی ہے. اور وہ گھر جو ہے اس میں تقریباً پورا محلہ گھسا ہوتا تھا. کوئی کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ جس کو جو نکر مل رہی ہے, وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتے تھے. تو وہ بس اس کے دیکھ کے جو نا وہ بس وہ چلتا رہا سسٹم. اور اس کے بعد 9th 10 کلاس میں نے باکسنگ کا آغاز کیا نیشنل کوچنگ سینٹر فیروز پور روڈ سے. اچھا, آپ نے اپنے شوق کو کہاں تک آپ پہنچ پائے باکسنگ میں؟ کلب تک رہ گئے یا اس سے اوپر آپ کہاں تک سفر کیا آپ نے بحیثیت باکسر؟ 81 میں باکسنگ سٹارٹ کی. اس کے بعد وہ انٹر ڈسٹرکٹ ہوئی, اس میں پارٹیسپیٹ کیا, پھر انٹر ڈویژن میں کیا, اس کے بعد پنجاب میں, اور ایک دفعہ میں نیشنل میں گیا. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے وہ ہمارے قریب ایک وہ انٹرنیشنل باکسر رہتے تھے ریلوے کے, استاد شریف, انہوں نے مجھے کہا جی تمہیں ریلوے کھلانا ہے. انہوں نے 2 دفعہ مجھے انٹر ڈویژن ریلوے کھلائی. اس کے بعد میں اپنی جو ایجوکیشن کی طرف جو ہے ادھر بیزی ہو گیا, ساتھ ہی جاب کا سلسلہ شروع ہو گیا اور باکسنگ ختم ہو گئی. اچھا, آپ ایز پلیئر آپ کی جو ہے وہ باکسنگ وہ آگے نہیں بڑھ سکی. بحیثیت کوچ کے جو ہے پھر یہ آپ نے کیسے سفر شروع کیا اپنا؟ میرے 2 بیٹے باکسنگ کھیلتے ہیں, میں ان کو گھر پہ ٹریننگ کرواتا تھا باکسنگ کی. اب پہلے تو آپس میں جو ہے نا ان کی اسپارنگ سیشن گھر پہ چلتا تھا, پھر ضرورت تھی کہ اب ان کو باہر لے کے جاؤں. بہت چھوٹے تھے بھی, اس ایج کے باکسر دنیا میں نہیں تھے, کیونکہ 12-14 سال سے باکسنگ شروع ہوتی تھی. اور یہ تقریباً 4 سال کی عمر سے انہوں نے گلوز پہن لیے. ان کی وجہ سے نا پھر مجھے ان کو شوق ہوا خود سے نا, تو مجھے ان کو پھر سکھانا پڑا. ہمارے استاد وسیم ٹاچی, انہوں نے ہمیں بہت اچھی باکسنگ سکھائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے استاد دنیا میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے.
अच्छा, वो मैं लाहौर में मुख्तलिफ क्लास में बच्चों को लेके गया कि इनको फर्दर जो ना अपडेट जो इनको ट्रेनिंग करवाई जाए। तो काफ़ी मायूसी हुई कि वो पहले की तरह के कोचेस नहीं थे, जो हमारे ज़माने में कोचेस थे, एनर्जेटिक कोचेस, वो नहीं थे। 2024 अगस्त में मैंने जो है ना फिर अपना क्लब बना लिया। जी तारिक भाई, मजीद भी गुफ्तगू करेंगे हम नाज़रीन। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर आगे बात करेंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी बॉक्सिंग के कोच तारिक अली साहब के साथ। और तारिक भाई, आप बता रहे थे कि आपने क्लब फिर बनाया और अपने बच्चों के साथ साथ फिर और बच्चों के साथ भी आप इन्वॉल्व हो गए। जी जी जी, फरमाइए। जी जी 2024 अगस्त में हमने जो ना क्लब का स्टार्ट किया। उसकी प्रॉपर इनॉग्रेशन 31 अगस्त 24 में की और बच्चों की ट्रेनिंग शुरू करवा दी। शुरू में स्टार्ट में हमने फ्री कैंप 2-3 माह का रखा। उस पर बहुत ज़्यादा तादाद बच्चों की आई और मुझे देख के इंतहाई खुशी हुई कि हमारे यहाँ पे बच्चे शौकीन हैं, बल्कि पेरेंट्स माएँ भी बच्चों को लेके आई कि हमारे बच्चे मोबाइल में बिजी हैं। जी और ये चीज़ मैं रोज़ देखता था, कभी पार्क में जाना सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए या रात में कभी जाना। तो आज की जो जनरेशन है ये ग्राउंड में कम और मोबाइल यूज़ करने के लिए जो ना ये लोग ज़्यादा जाते हैं। जी जी। या स्मोकिंग की तरफ जो ना वो जनरेशन का जो ना वो रुझान था। वो चीज़ बड़ी जो ना वो तकलीफ देती थी कि इन बच्चों को स्पोर्ट्स में आना चाहिए। ग्राउंडें खाली हैं और जो नुकरों में पौधों के पास बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। हमारे उस जगह पे क्लब शुरू करने के बाद वो बच्चे काफ़ी सारे जो ना वो हमारी तरफ माइल हुए। तकरीबन स्टार्ट में 30-40 के 50 के करीब हमारे पास बच्चे आ गए। उनमें एक बच्चा उसने मेहनत की, वो 4 महीने के बाद वो नेशनल खेलने के लिए कराची चला गया। मैं खुद उसके साथ गया। जी जी। अच्छा परफॉर्म किया उसने वहाँ पे। ये हमारा ये पहला रिजल्ट था जी। कि आफ्टर 4 मंथ्स जो है ना वो बच्चा जो ना नेशनल खेलने चला गया। और उसके बाद फिर अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे पास बच्चे आते जाते रहते हैं। ये सिस्टम इसी तरह का है। तो बच्चों की माएँ छोड़ने आती हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे बच्चे मोबाइल से छूटे। आज के दौर के जो बच्चे मोबाइल की तरफ आ गए हैं ये सेहतमंद नहीं है। तारिक भाई, बॉक्सिंग के कितने रिंग्स हैं? लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, चेहरा है ये पूरे पाकिस्तान का, न सिर्फ सूबा पंजाब का जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, बल्कि इसके साथ साथ ये पूरे पाकिस्तान के, यानी वो दिल की धड़कन कहलाता है। पाकिस्तान अगर दिल है हमारा तो उसकी धड़कन जो है वो लाहौर शहर कहलाता है। तो लाहौर में बॉक्सिंग के लिए आप कितनी फैसिलिटीज देखते हैं, बिलखुसूस जो रिंग्स हैं? लाहौर में 3 या 4 रिंग्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, जबकि ज़्यादा होने चाहिए। लाहौर में क्लब्स 3 या 4 प्रॉपर जो बॉक्सिंग क्लब जो है ना वो 3 या 4 हैं जिनके पास रिंग नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला, आप बॉक्सिंग आप भी इसी तरह से हैं, अपने घर पे ही बॉक्सिंग कर रहे हैं या क्लब जाते हैं, बाकायदा क्लब जाते हैं, टाइम निकालते हैं आप? नहीं, जाहिर सी बात है क्लब जाके बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करता हूँ। घर में तो खैर प्रॉपर ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है विदाउट एनी गाइडेंस। अगर आप विदाउट एनी गाइडेंस ट्रेनिंग करेंगे तो फिर आप क्या नाम है प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं जाहिर सी बात है क्लब जाके ट्रेनिंग करता हूँ सर तारिक अली की सुपरविजन में, और घर में तो ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। क्या कर चुके हैं अब तक आप बॉक्सिंग में? कितने मुकाबले किए हैं और कोई आपके यादगार कोई फाइट्स हैं, उनके बारे में बताइएगा। मैं अभी तो मैंने तो सर तारिक अली की सुपरविजन से अभी एक ट्रायल्स दिए थे कायद-ए-आज़म कप के, और उसके बाद मैं एक इंटर क्लब खेला था। और बाकी क्लब में स्पारिंग सेशंस होते रहते हैं, वो हम साथ साथ रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद फिर गलतियां पॉइंट आउट करके उनको हम मज़ीद ठीक करने की कोशिश करते हैं।
باقی جو بھی ہے ہر ایک مقابلہ ہر ایک راؤنڈ وہ یادگار ہی ہوتا ہے، چاہے جیسا بھی گزرے وہ کبھی نہیں بھولتا آپ کو۔ طارق بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں عبداللہ کے حوالے سے کہ باکسنگ کو اس کی ضرورت ہے، اس کو باکسنگ میں مزید وقت دینا چاہیے یا یہ پراپر ٹائم دے رہا ہے، اور اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ اس مردانہ کھیل میں؟ یہ جو آپ نے بولا مردانہ کھیل میں، تو اس حوالے سے تو عبداللہ پاس ہے جی، یہ عبداللہ جو نا زندہ دلی کے ساتھ رنگ میں کھیلتا ہے، بس ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ لیکن یہاں زرخیز والی نم نہیں چاہیے نا مٹی، یہاں تو آپ کو ہارڈ گراؤنڈ چاہیے نا، جو مکے کھا بھی سکے اور لگا بھی سکے۔ تو عبداللہ اچھا ہے، عبداللہ کو محنت کی ضرورت ہے، کوچ کا کام ہے کہ اس کو بتانا سمجھانا اور بار بار مطلب کہ اس کی کنڈیشننگ کرنا۔ جی، اب جو بچہ محنت نہیں کرے گا وہ ایک دم سے جو نا رزلٹ نہیں دے سکتا۔ جی، عبداللہ کو بہت محنت چاہیے ابھی۔ عبداللہ رنگ میں بہت اچھا بہادری کے ساتھ کھیلتا ہے، کم بچے ہوتے ہیں جو اتنی بہادری سے کھیلتے ہیں، عبداللہ بہادری کے ساتھ کھیلتا ہے، بس محنت کی ضرورت ہے۔ عبداللہ آپ سے جب آخری بار ملاقات ہوئی تھی، جب پہلی ملاقات تھی ہماری، اور اس کے بعد میں یہ آج ہم دوسری بار مل رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں، تو یہ جو سلسلہ تھا باکسنگ کا، آپ نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی تھی اور بڑی خوخار قسم کی، اور کافی آپ کے چہرے سے بھی بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور سامنے والے کا بھی چہرہ جو ہے وہ کالا ہو گیا تھا، لال چہرہ کالا پڑ گیا تھا آپ کے پنچ کھا کھا کے۔ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ خون کا کھیل ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو ماریں تو وہ آپ کو مارے نہ، اس میں چوٹ لگتی رہتی ہے، ہر کھیل میں چوٹ لگ جاتی ہے۔ آپ بات کریں کرکٹ میں بال لگ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو اسٹیچز لگتے ہیں، وہ بلکہ زیادہ خطرناک ہے، اس سے وہ آپ کا کیریئر بھی اینڈ کر دیتا ہے۔ تو چوٹیں تو ہر کھیل میں لگتی رہتی ہیں، یہ تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ چوٹ لگنا۔ نہیں، چوٹ لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کھیل میں سبھی میں، فٹ بال جیسے ایک سافٹ اسپورٹس میں بھی جو ہے وہ آج کل بڑی خراب چوٹیں لگ جاتی ہیں اور کیریئر داؤ پہ لگ جاتے ہیں لوگوں کے، مگر باکسنگ تو ہے ہی پنچوں کا، تو پنچ لگنا جو ہے اس کو مارنا بھی اس کو سہنا بھی دونوں ہی آرٹ ہیں۔ طارق بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، باکسنگ آرٹ ہے اور یہ باکسنگ کھیل ہے۔ میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے باکسنگ کھیلنی ہے، باکسنگ لڑنی نہیں ہے۔ جی جی جی، بڑی بنیادی بات کی ہے، زبردست۔ کہ رنگ میں اس کو صرف کھیلنا ہے۔ کئی میرے پاس بچے آتے ہیں جی سیلف ڈیفense کے لیے باکسنگ سیکھنی ہے، میں کہا جی میں نہیں سکھاتا۔ گڈ، اگر آپ نے اسٹریٹ فائٹ کرنے کے لیے باکسنگ سیکھنی ہے تو میرے پاس ایسی اسکل نہیں ہے، کیونکہ باکسنگ ایک کھیل ہے اور سب سے ذہین لوگوں کا کھیل ہے باکسنگ، کیونکہ اس میں مائکرو سیکنڈز میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ اپوننٹ سے ہم نے کس طرح ڈیفنس کرنا ہے اور ساتھ میں اٹیک بھی کرنا ہے، پوائنٹ لینے کے کہاں مجھے مل رہا ہے، گیپ مل رہا ہے کہ یہاں میں نے اس کو پنچ، اور یہ بہت ذہین لوگوں کا کھیل ہے، اس کو لوگ بالکل لائٹ اور عام سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چونکہ آپ نے بات کی کہ وہ بہت ہی کم وقت ہوتا ہے ایک فائٹ کے دوران، آپ کی طرف پنچز آ رہے ہوتے ہیں، آپ نے اس میں اپنا چہرہ سیف بھی کرنا ہوتا ہے، اور اسی میں آپ نے موقع وہ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کاری وار لگا دیں، کوئی آپ ایسی ضرب لگا دیں کہ سامنے والا جو ہے وہ ناک آؤٹ ہو جائے۔ عام طور پہ مزہ جو ہے وہ طارق بھائی ناک آؤٹ فائٹ میں آتا ہے، یا جو پوائنٹس پر فتح و شکست کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کو آپ دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، فائٹ 18-20 19-20 جو فائٹ ہے، جو پوائنٹس کی فائٹ ہے، فائٹ وہی ہوتی ہے۔ ناک آؤٹ والی فائٹ تو پہلے 10 سیکنڈ میں ناک آؤٹ ہو جاتا ہے پلیئر، باکسنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو فائٹ وہ جو پلیئر کھیل کے جو ہے نا پوری فائٹ کو چلائے اور پوائنٹس پہ گیم کرے۔ سر پاکستان میں باکسنگ جب ہمارا جوانی کا زمانہ تھا، اس وقت بھی بہت جو ہے وہ گاہے گاہے کوئی کلبز ہوتے تھے، اور ہمارے یہاں تو چونکہ میرا تعلق چونکہ سندھ سے ہے اور حیدرآباد سے ہوں میں،
बुनियादी तौर पे अब तो मैं काफ़ी अरसे से लाहौर में मुकीम हूँ, तो वो जो हमारे वो घुंघरियाले बालों वाले मकरानी बॉक्सर जो है बेसिकली तो वही काले ही है ना। अमेरिका में भी वो काले ही बॉक्सर सामने आते हैं, यहाँ पे भी ये जो हमारे मकरानी और बलोच हैं और शीदी है, ये लोग बॉक्सिंग में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जाहिर है गुर्बत से निकल के ये लोग थोड़ा टाइम निकालते हैं और वो, लेकिन बॉक्सिंग में कोई स्कोप आपको नजर आ रहा है आज के बच्चों के लिए कि बॉक्सिंग में भी कोई, अब तो प्रोफेशनल फाइट्स भी होने लगी हैं? जी बिल्कुल, प्रोफेशनल फाइट शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान को इसको प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह बाहर यूरोप में, अमेरिका में जो प्रमोट किया जाता है प्रोफेशनल फाइट को, इस तरह से प्रमोट करना चाहिए। ऑलमोस्ट हमारे इधर ना एलीट क्लास बॉक्सिंग में नहीं आती। सबसे बड़ी हमारी जो ना यहाँ पे जो ये ड्रॉबैक ये है कि एलीट क्लास बॉक्सिंग में नहीं आती और बॉक्सिंग गरीबों का खेल समझा जाता है। पैटर्नाइज भी नहीं करते ना, हाँ। कि चले जी कोई मुखय्यर लोग जैसे क्रिकेट में, दूसरे खेलों में वो सरपरस्ती किया करते थे, बॉक्सिंग में आप कह रहे हैं कि इस तरह से कोई उसकी जो है सरपरस्ती नहीं है। हाँ, जी जी इसके लिए यही है कि यहाँ पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू करवाई जाए। जी हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन अभी इनिशिएट ले रही है, बड़ा अच्छा इनिशिएट है कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन भी जो है ना वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू करवाने लगी है। अभी हाल ही में एक बहुत अच्छा इनिशिएट पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने लिया कि ताजिकिस्तान से कोचेस बुलाए पाकिस्तान में और उन्होंने कोचेस की ट्रेनिंग करवाई। आगे जो बच्चे उन्होंने समझे कि इन लोगों को कैंप में इन बच्चों को बुलाना है, उनको बुला के उनका भी सेशन अच्छा करवाया। तकरीबन ये एक हफ्ते का सेशन था। ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है ये। तारिक भाई, ये जो पाकिस्तान में एक अरसे से, जैसे मैंने अर्ज किया आपसे कि एक जिंदगी दे दी हमने इस खेल को, तो जो ये पैरेलल बॉडीज हैं उनका जो है आप क्या कहेंगे? पैरेलल बॉडीज जो है ये फायदे में हैं बॉक्सिंग के, या कि जो है वो इससे नुकसानात हैं? नहीं, ये ठीक नहीं है। मिल के काम जो ना ये ठीक रहता है। इसमें जो ना बहुत सारे प्लेयर्स का जो ना नुकसान हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला, आप बॉक्सिंग में जाएंगे आगे, क्या इरादे हैं? आपका फ्यूचर क्या देखते हैं आप बॉक्सिंग में? जरा तफसील से जरा खुल के। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं आगे जाऊंगा। अगर मैं मेहनत करूंगा से क्या मतलब है? आप अगर क्यों ला रहे हैं इसमें? आप कहिए कि मैं मेहनत करूंगा जी, अगर आप इसमें अपना फ्यूचर देखते हैं तो। जी मैं बिल्कुल देखता हूँ अपना फ्यूचर, लेकिन अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसको अवेल ज़रूर करूँगा। ठीक है। बाकी रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की, अगर वो आएंगी तो फिर अवेल करूँगा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो उसको फिर कैसे अवेल करूँगा? तारिक भाई, यही सवाल आपसे है। जैसे अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वो कैसे मिलती है? नहीं, अपॉर्चुनिटी तो हमने खुद लेनी होती है। मेहनत करेंगे, डिपार्टमेंट खुद हमें आके जो ना हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। ये इस तरह नहीं है कि मैं इंतजार करूंगा, मेरे घर में चल के आ जाएगा, खाना आगे पड़ा है और मेरे मुंह में चला जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये खुद इतनी मेहनत करो कि सब कुछ फिर आपको जो ना ऑफर्स आए। और एक अच्छा बॉक्सर, एक अच्छा बॉक्सर जी, एक अच्छा बॉक्सर जो है उसको तो इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी गुफ्तगू हुई है, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जो नौजवान अब भी बॉक्सिंग में आना चाहते हैं उनके लिए तारिक अली साहब से, जो कि एक माहिर कोच हैं और लाहौर में बॉक्सिंग के फ़रोग के लिए पूरा वक्त दे रहे हैं, हम अतन वक्त मसरूफ़ हैं, तो क्या अट्रैक्शंस और क्या वो चाहेंगे कि बच्चों को पैगाम दें कि वो बॉक्सिंग की तरफ आएं? जी तारिक भाई। जी बिल्कुल, मैं बच्चों को बोलता हूँ, बल्कि मैंने अपनी बेटी को बॉक्सिंग शुरू करवा दी कि इसमें सिर्फ बच्चों को नहीं, बच्चियों को भी आना चाहिए। हमारे सरगोदा डिवीजन की बच्चियां साउथ एशिया तक खेल के आई हैं, मेडल्स लेके आई हैं। पीछे चाइना से मेडल हमारी एक बच्ची सरगोदा की लेके आई। लोग, ये कोयटा की बच्ची है एक मलाइका जाहिद, मलाइका जाहिद, वो इंटरनेशनल प्लेयर बनी। क्योंकि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं जी। हमारे बच्चों बच्चियों को इस गेम में आना चाहिए, हमें अपना सिक्का मनवाना है जी।
जब तक हम कुछ करके नहीं दिखाएंगे कोई फायदा नहीं है इसका। फेडरेशन को क्या कहते हैं? फेडरेशन के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हम जो पुराने कोचिस हैं हमें अपडेट किया जाए और नए बच्चों को जिस तरह अभी ताजिकिस्तान वाला कैंप मिला है उनमें जो कोचिज ट्रेंड हुए हैं उन कोचिज को डिप्यूट करें। अच्छा अब्दुल्ला, आपके कोच भी आपके पास हैं और वो आपकी तारीफें करते नहीं थक रहे कि बहुत मेहनती है और बहादुर है, पंच जो है उसको झेल भी लेता है, पंच रसीद भी करता है। मैं फिर वही आपसे बात करना चाहूँगा कि तालीम और खेल आपने इन दोनों को बैलेंस करके चलना है। अगर आप अगर के चक्कर में रहे तो ये अगर से निकलना होगा आपको, और आपको प्रॉपर अपनी पूरी दिलजमाई के साथ, अपनी पूरी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, इस शौक के साथ, जिस शौक से आप बॉक्सिंग में आए हैं उसी शौक से आपको, इसी ज़ौक़ और शौक से इसमें पूरा आपने अपने आप को इन करना है। तो अब आज मेरी स्क्रीन पर बैठकर आप अपने साथ भी, अपने पेरेंट्स के साथ भी, आपके जो साथी हैं क्लब के भी और जिनके साथ आप फाइट करते हैं, जो आपकी तरफ देख रहे हैं कि अब्दुल्ला के लिए उनकी ख्वाहिश है, वो देखकर यकीनन लोग ये अपने तौर पे जहन बनाते हैं कि यार ये लड़का कल जो है वो इंशाल्लाह नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करेगा। तो अब्दुल्ला वादा कीजिए कि आपने क्या करना है बॉक्सिंग में और पूरा टाइम देंगे, बैलेंस करेंगे, तालीम को भी और क्लब भी जाएंगे और आपके जो कोच हैं, टीचर हैं, उनको भी खुश करेंगे और हम आपको कल को इंटरनेशनल मुकाबलों में देखें और हम कहेंगे कि ये अब्दुल्ला हैं हमारे, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हशाम भट्ट साहब के साहबजादे हैं और बॉक्सिंग में ये पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं। जी अब्दुल्ला जी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी तालीम और अपनी स्पोर्ट्स को जो है बैलेंस रख के चलूँ और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला आगे रिप्रेजेंट करूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा और पूरी मेहनत करूँगा। वो कोशिश कहाँ करेंगे आप? रिंग में आके करेंगे, क्लब में आके करेंगे या यहाँ मोबाइल पे करेंगे? नहीं, बेसिकली क्लब में करूँगा तो आगे रिंग में परफॉर्म करूँगा ना मैं। तो मैं क्लब में जाके पूरी कोशिश करूँगा ताकि मैं अपने आप को और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकूँ। अब नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में मैं आप इन दोनों मेरे मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं आप नौजवानों को भी, जो मेरी स्क्रीन के सामने इस वक्त बैठे हैं या जो मुझे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं उनको यहाँ से दावत देना चाहता हूँ कि देखिए इस 40 साल के सफ़र में जो मैंने स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग का किया है, आप यकीन कीजिए बाखुदा मैंने हमेशा नौजवानों को प्रमोट किया है, उनको तरगीब दी है कि जनाब ये क्रिकेट को छोड़िए, 11 लोगों ने खेलना है, 15 लोग टीम में आएंगे, लेकिन हजारों नौजवान इस सूरत में ज़ाया हो रहे। आप पाकिस्तान के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम बुलंद करना चाहते हैं, पाकिस्तान का परचम बुलंद करना चाहते हैं, तो ये जो छोटे छोटे खेल हैं इन्हें छोटे ना समझिए। आप इनमें जितनी मेहनत करेंगे, थोड़ी मेहनत करके आपको पाकिस्तान का ब्लेजर मिल जाएगा, आप पाकिस्तान का कलर होल्डर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में हर बंदा कोशिश करता है कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनूं। अगर आपने इंटरनेशनल प्लेयर बनना है और अपनी मेहनत से जल्द बनना है तो क्रिकेट को छोड़ दीजिए और इन खेलों की तरफ आइए। और बॉक्सिंग जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि मर्दाना खेल है और अब्दुल्ला की जैसे तारीफ हो रही थी, उनके कोच ने तारीफ की कि इस नौजवान में पंच खाने का भी हौसला है, पंच मारने का भी हौसला है। तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स समझ के आइएगा, स्ट्रीट फाइटर नहीं चाहिए हमें। स्ट्रीट फाइटर पैदा करने के लिए हमारी गलियां काफी हैं, हमारी सड़कें काफी हैं। हमें आपको रिंग में लाना है, स्पोर्ट्स की मैदान में लाना है, आपको बॉक्सिंग के रिंग में लाना है। किसी क्लब को ज्वाइन कीजिए और बॉक्सिंग में हुसैन शाह बनने की कोशिश कीजिए, असगर शाह बनने की कोशिश कीजिए और तारिक अली साहब जैसे बहुत सारे कोचेस इस वक्त अवेलेबल हैं। आप जाइए वहां जाकर, और कोई इतना महंगा भी नहीं है बॉक्सिंग का खेल। आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे और कल को यकीनन आप पाकिस्तान के स्टार बन सकते हैं। इस एपेक्स स्पोर्ट्स शो से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।